मेरे को आना ही है सिविल सर्विस वाले पार्ट पे, बिकॉज इवन विद स्मॉल एग्जाम्स लाइक यू टेक एसएससी CGL स्टफ लाइक दैट, उसमें भी बहुत बार होता है पेपर लीक हो गया, रिवर्क कराओ, पेपर लीक, मतलब मजाक ही बन गया ये एक तरह से। हमने एक्सेप्ट भी कर लिया था सोसाइटी की पेपर लीक होते हैं, फिर वापस से एग्जाम होगा, वापस से रैंक आएगा। बिकॉज आई रिमेंबर आई थिंक 2-3 years बैक एसएससी का पेपर भी रिलीज हुआ, लीक हुआ था, फिर उसके वापस से वो तो होता ही रहता है, मुझे ऐसा लगता है 3-4 साल में एक बार, फिर वो लिस्ट लगती है रैंकिंग की, फिर बोलते नहीं पेपर लीक हो गया, आपको वापस से एग्जाम देना है, आपको वापस से अलॉटमेंट आएगा। 2 साल तो अलॉटमेंट में चले जाते हैं। अब कोई बंदा अगर जॉब छोड़ के 4 साल तैयारी करे जा रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, IPS IAS व्हाटएवर इट इज, फिर अगर उसमें भी चीटिंग हो रही है, ठीक है, और उसमें अगर वो सिलेक्ट भी हो जाता है, और इफ ही हैज टू लिव अ लाइफ, जैसे आपने बोला कि कुछ सुसाइड कर रहे हैं, जैसे इवन आई सॉ इन सम ऑफ द रील्स की यू नो इवन IPS 90,000 अर्न कर रहा है, कुछ टाइम काम कर रहा है, देन ही इज ऑल्सो क्विटिंग डूइंग समथिंग एल्स, या वो खुद खेती करना स्टार्ट कर रहा है, या वॉट एवर ही इज डूइंग। बट इतना लड़ने के बाद लाइक यू नो कोटा फैक्ट्री बना है, ये वो, हमने इतना कंटेंट बना दिया है एस्पिरेंट्स के ऊपर कि भाई यू नो, और वो कंटेंट क्या करता है कि एक तरह से पंप करता है लोगों को, आप यही करो, यही लाइफ है, ये होगा, एकदम मोटिवेटेड। और फिर उसके बाद में द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉइन इज कि देखो चीटिंग हो रही है, ये चीज़ हो रही है, फिर वो बंदा सोचता है कि यार इतना मैंने मेहनत कर लिया और अब तो ये चीज़ नहीं है, देन अगेन सुसाइड्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो मतलब क्या हो गया सिविल सर्विसेज के एग्जाम का, लाइक अगर मैं सिलेक्ट होने के बाद में भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, नहीं सिलेक्ट हुआ तो भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एनीवेज आई एम बीइंग पम्प्ड इनटू दिस सिस्टम जस्ट टू वेस्ट माई लाइफ। 10 years मैंने वेस्ट कर दिए। फिर घर वाले बोले बेटा आप तो शादी के लिए भी रेडी नहीं हो पा रहे, ना आपको जॉब करना है, ना आपको गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आपको लग रहा है, तो बोलता नहीं मम्मी होगा, यू अंडरस्टैंड। वो बंदा तो फॉल्स होप में जी रहा है ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिस्टम ऑफ पीपल प्रोवाइडिंग फॉल्स होप? डू यू अग्री विद दिस समवॉट? No, I absolutely agree. And in fact एक और अगेन एक कोट है विकास दिव्यकीर्ति सर का ही मैं बोलना चाहूँगी कि लोग लेट गो नहीं कर पाते हैं और क्विट कर देते हैं। दैट्स वेरी रॉन्ग। चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। अगर आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उसको लेट गो कर दो, क्विट मत करो। एंड आपको पता है हमारी 80% जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है, एंड उसमें से 75% लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो जो ये सच्चाई आती है मार्केट में, या जो भी वेब सीरीज बन रही है, कोटा फैक्ट्री और ये 12th फेल है, ये सब उन एस्पिरेंट्स को टारगेट करके बनाई जाती है। बट प्राइवेट सेक्टर में भी उतना ही स्ट्रेस है, बट वहाँ पे लोग जाना ही नहीं चाहते क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को टफ माना जाता है। सब किसी के लिए भी क्रैक करना वो ईजी नहीं है। Correct. तो लोग वहाँ पे जाते ही नहीं है। बचपन से फंक्शनिंग माइंड की ऐसी है कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, हो जाएगा तो आपकी लाइफ सेट है। उसके बाद की सच्चाई कोई बताता ही नहीं है कि उसके बाद कितनी चीज़ें रहती हैं। अगर IPS IAS बनना सिर्फ सक्सेस होती तो उसके बाद लोग क्विट नहीं करते अपनी लाइफ में। करेक्ट। असल लाइफ आपकी तभी शुरू होती है जब आप कुछ बन जाते हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में आ जाओ या आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लो, तब आपको पता चलता है। और वो वही इंसान समझ पाता है जो वो उस पोजीशन पे है। बाकी लोगों को यही लगता है कि हाँ ये तो IPS बन गए, इनकी लाइफ सेट है, और जो नहीं कर पाते वो जिंदगी भर उस अफसोस में रह जाते कि मेरी भी लाइफ सेट हो सकती थी। सो दिस इज़ अ रियलिटी चेक। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ वहीं जाके सेट हो सकती है, आपकी लाइफ प्राइवेट सेक्टर में भी सेट हो सकती है। एट द एंड आपके लिए मैटर करता है अच्छा पैकेज, अच्छी सुकून की लाइफ, अच्छी मेंटल पीस, चाहे वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिले या चाहे वो आपको प्राइवेट सेक्टर में मिले। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं और सिर्फ आपको 50,000 की, आपको पता है कितने IAS IPS ऑफिसर्स एक इंटरनेशनल वेकेशन पे जाने से पहले 100 बार सोचते हैं क्योंकि उनके पैकेजेस उतने नहीं होते हैं। करप्शन के बिना इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू हैव अ लग्जरियस लाइफ विद देयर सैलरी। करेक्ट। मेरे को नायक पिक्चर याद आ रही है। ट्रू, देखा है आपने? हाँ, 18,000 यही है रियलिटी। वो उसको बोले आपके सर 5 करोड़ कहाँ से आ गए? यही है रियलिटी। आप 18,000 की सैलरी के लिए अपने 10 साल बर्बाद कर देते हो और एट द एंड आप तब भी नहीं IAS IPS बन पाते हो, और उसके बाद आपको इतना करियर गैप हो जाता है कि फिर आपको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती है। करेक्ट। मतलब लिटरली आपकी सिचुएशन एजुकेशन सिस्टम की वजह से ना घर की ना घाट की हो जाती है। हाँ। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं कि मैम 10 साल हमने UPSC की प्रिपरेशंस करी बट सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब आप IT में जॉब लगवा दो। It's a difficult case for me. I mean, I'm not a doctor, but as an entrepreneur, it's a difficult case for me. It is. मैं उनका वो 10 साल का कैसे जस्टिफाई करवाऊँ इंटरव्यूअर को, क्योंकि जो भी IT सेक्टर में जाएगा उनको भी चाहिए होगा कि 10 साल सामने वाले ने जॉब किया नहीं है, कैसे ये राइट फिट होगा हमारे लिए। करेक्ट।
तो ये रियलिटी चेक आपको कोई नहीं देता है, ये हमें खुद समझना चाहिए. मुझे लगता है लोगों को अब गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागना बंद करना चाहिए एंड उनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे उनको अच्छी मेंटल पीस, अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी मिल रही है, वही उनको अपने करियर के लिए चुनना चाहिए. गवर्नमेंट जॉब सिर्फ फैंसी दिखते हैं, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट एज इट लुक्स. या मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही हो गया ना एक तरह True. से, कि मैं 10 साल तक यही सोच के चल रहा था कि मैं 11वें साल पे तो आईपीएस की कुर्सी पे बैठूंगा, अब नहीं बैठा तो क्या करूं मैं, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे. नहीं, मेरे ख्याल से प्रिपरेशंस करनी चाहिए, बट आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए. आप साइड बाय साइड प्राइवेट जॉब रखो अपने साथ में. उसके बाद अगर आपको वहां पे लग जाता है और आपको लगता है कि वही आपका गोल था और आपको मिल गया है आईएएस का टैग, गो फॉर इट. बट अगर आप साल वेस्ट कर रहे हो उसके प्रिपरेशंस में, तो यू आर मेकिंग योर करियर इन अ वेरी बैड स्टेट. करेक्ट. आई थिंक ये एक मेंटल ट्रॉमा भी हो जाता है. ऑफ कोर्स. बिकॉज आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो ही ट्राइड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स. मेरे साथ का ही पास आउट है, मेरा ही बैचमेट था, एंड ही कुडंट मेक इट इनटू गवर्नमेंट जॉब. ठीक है, उसने इनिशियली एक बार एसएससी किया, फिर पेपर लीक हो गए तो वापस पेपर हुआ, फिर सेकंड टाइम पे हुआ नहीं. तो ही इज़ वन ऑफ द पीपल लाइक दैट ऑल्सो. अब क्या हो गया ना कि इतने फेज में, चलो मैं तो जॉब कर रहा था, आई वर्कड इनटू कॉर्पोरेट फॉर 10 years. तो मैं उसको जब देखता था ना, तो ही इज़ ट्राइंग एंड देन पीपल स्टार्ट जजिंग स्टफ लाइक दैट. तो एक बार वो मेरे को मिला था. आई टोल्ड यू मैन, यू आर वन ऑफ द करेजियस पीपल दैट आई हैव मेट, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट यू आर बीइंग वेरी पेशेंट irrespective of what people are saying. तो उसने 4-5 साल ट्राई किया, then he did his MBA. अभी ही इज अर्निंग वेल, 18-20 का पैकेज है उसका, सो ही इज अर्निंग वेल. बट द पॉइंट वाज कि वो 4-5 साल भी हर एक बंदा एंड्योर नहीं कर सकता. लाइक इफ यू डोंट हैव अ गुड फैमिली टू सपोर्ट यू. उसके पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सो वो एक इंक्लिनेशन थी कि डैड हैज़ वर्कड इन अ वेरी सेफ जॉब, तो ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि मेरा सन भी कर ले. एंड ही इज़ अ शार्प पर्सन. आप इंजीनियर है, पढ़ा लिखा इंसान है, तो कर सकता है. कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. इफ यू स्टडी हार्ड यू कैन. बट द पॉइंट इज द कॉम्पिटिशन हैज बिकम सो हाई. True. It's not that you are dumb. It's that people have become smarter. There are more number of smarter people out there. People take it on their ego कि मैं नहीं कर पाया, मतलब मेरी जिंदगी में ये मेरी प्रॉब्लम है. नहीं है तेरी प्रॉब्लम. Like you might be so smart that you could have created your own company in that energy and space, right? But you just are comparing yourself to like 140 crores of Indian, राइट. और उसमें से भी तुम क्रीम ऑफ द क्रीम से कंपेयर कर रहे हो जो तुम्हारी तरह फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं. अब आईएएस की रेस में अगर तुम हो तो दे द स्मार्टेस्ट पीपल, राइट? व्हाई आर यू कंपेयरिंग? लाइक आई लव दिस लाइन की कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय, राइट? एंड आई एम सो ग्लैड कि दिस फ्रेंड ऑफ माइन फाइनली लेट इट गो एंड देन यू नो ट्रांजिशन एंड इज हैप्पी. आज वो मतलब ही इज एंजॉइंग द अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल, लाइक बिकॉज उसको अच्छा जॉब मिल गया. नाउ ही इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि मैंने MBA में CGA जो भी उसका पेपर होता है, लाइक आई थिंक वही है कैट. सो कैट के अंदर ही गॉट गुड परसेंटाइल, तो कहीं ना कहीं उसका वो स्मार्टनेस काम आया. ही क्रैक्ड इट एंड ही गॉट अ जॉब. ही इज हैप्पी. बट डिसीजन तो आपको ही लेना है. True. No, there is a saying, art of saying no. You should learn Correct. art of saying no. Yes. अगर आप नो नहीं बोल पाते हो तो बहुत सफर करते हो आप लाइफ में. बहुत ज़्यादा. एंड आई फील लाइक पीपल शुड लर्न दिस इन देयर किंडरगार्टन. Yes. मतलब इतना ट्रॉमा बच जाएगा ना जिंदगी भर का, True. फ्रॉम द कॉलेज लाइफ टू इनिशियल जॉब ईयर्स. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी. Right.